नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं महेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य एबीएसटी विभाग, राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़। आज के इस वीडियो में आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में संक्षिप्त रूप से जानेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का युग है। आज पूरा विश्व एक घरेलू बाजार के रूप में विकसित हो रहा है। वैश्वीकरण ने प्रत्येक व्यवसाय के लिए नए नए आयाम प्रस्तुत किए हैं। या हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक व्यवसायी को अपना कदम या अपने आप को बनाए रखने के लिए अच्छी से अच्छी किस्म का माल उत्पादित करना होता है, तभी व्यापारी अपने अधिकतम लाभ कमा सकता है। अब इन लाभों को बढ़ाने के लिए उत्पादन को भी कंट्रोल करना आवश्यक है। लागतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वित्तीय लेखांकन पर्याप्त नहीं है। औद्योगिक संस्थानों के लिए वर्तमान समय में वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आधार पर हम लाभ हानि ज्ञात कर सकते हैं। फिर बैलेंस शीट बनाकर हम उस व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। वित्तीय लेखांकन प्रबंधकों को उत्पादन एवं विक्रय संबंधी नीतियों का निर्धारण करने में कोई सहायता प्रदान नहीं करता। तो वित्तीय लेखांकन की इन सभी सीमाओं या इन कमियों को दूर करने के लिए लेखांकन की एक नई शाखा का जन्म हुआ है। वो हमारी कहलाती है कॉस्ट अकाउंट। दोस्तों, वर्तमान में लागत लेखांकन इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उत्पादक द्वारा बिना लागत लेखांकन के इस प्रतिस्पर्धा के युग में विकास करना संभव नहीं है। इसके लिए प्रत्येक उत्पादनकर्ता को कॉस्ट अकाउंटिंग के संबंध में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ताकि वह पूर्ण रूप या व्यवस्थित रूप से लागत लेखे रख सके तथा मार्केट में एक अपना अस्तित्व बनाए रख सके। तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक। उसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग और मेथड ऑफ कॉस्टिंग। दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग को समझने से पहले आप इसमें कुछ बेसिक टर्म्स है वो आपके क्लियर होना जरूरी है। तो सबसे पहला है हमारा कॉस्ट, कि भाई लागत क्या होती है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो लागत का अर्थ होता है त्याग करना। जैसे लागत से आशय खर्च की उस राशि से है जो किसी वस्तु विशेष पर की जाती है या उससे संबंधित होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, लागत। सेकंड है हमारा कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज द प्रोसेस एंड टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट। मतलब प्रत्येक व्यवसायी द्वारा निर्मित वस्तु की लागत ज्ञात करना चाहता है। इसके लिए वह जिस प्रविधि या प्रक्रिया को अपनाता है वही हमारी क्या कहलाती है, कॉस्टिंग। अब हम बात करें यहाँ पे कॉस्ट और कॉस्टिंग में क्या अंतर है। तो कॉस्टिंग लागत ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है, जबकि कॉस्ट उस प्रक्रिया का निष्कर्ष है। थर्ड हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। दोस्तों, कॉस्ट तो आपने कैलकुलेट कर ली, लेकिन इसको कैसे इसकी अकाउंटिंग करनी है, लागत की अकाउंटिंग कैसे करनी है, कॉस्ट से अपन को कैसे इसको रिलेट करना है, या फिर हम ये कहें कि लागत को कैसे प्रिपेयर करना है, अकाउंट कैसे बनाने हैं, अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है, या अकाउंट को कैसे प्रेजेंट करना है। तो इन सब का मतलब भी हमारा क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बात करते हैं हम कॉस्ट अकाउंटेंसी। दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी देखने में दोनों शब्द आपको सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन इनका मतलब अलग है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है कि भाई आपने जो लागत ज्ञात की है उसका लेखा करना, उस पर नियंत्रण करने हेतु जिस शास्त्र यानी जिस अकाउंट्स का हम विकास हुआ है वही हमारा क्या कहलाता है, लागत लेखा शास्त्र। इसमें जो कुछ भी कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, टेक्निक्स हो गई, उनको अप्लाई करिए। किस लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए या अपने प्रॉफिट को जानने के लिए। अब लास्ट है हमारा कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट इज वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। मतलब जो कुछ आपने मेंटेन किया है या जो कुछ आपने लेखे बनाए हैं
वो सही है या गलत है, वो हम किस में चेक करते हैं, कॉस्ट ऑडिट में। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, लागत का वर्गीकरण। दोस्तों किसी भी वस्तु के निर्माण में विभिन्न प्रकार के खर्चे होते हैं या विभिन्न प्रकार के व्यय होते हैं। ये सभी व्यय उस वस्तु की लागत में शामिल किए जाते हैं। मुख्यतः किसी भी वस्तु के निर्माण में हम सामग्री, लेबर या अदर जो हमारे खर्चे होते हैं, इन सभी व्ययों का योगदान होता है। तो ये सभी मिलकर हमारे क्या कहलाते हैं, लागत का वर्गीकरण। अब लागत का वर्गीकरण जो है हमारा, लागत के वर्गीकरण को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। इसको हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। सेकंड है हमारा डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद है हमारा कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। उसके बाद है हमारा नॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट। उसके बाद है हमारा अस्पष्ट लागत और स्पष्ट लागत। इसके बाद है रेलिवेंट कॉस्ट, इनरेलिवेंट कॉस्ट। और लास्ट में हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पर प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और डेवलपमेंट कॉस्ट, प्री प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट। दोस्तों ये जितनी भी लागतें हैं, हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें हम इनका डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, लेबर कॉस्ट क्या होती है, ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग की, लागत के प्रकार। सबसे पहला आता है हमारा यूनिफॉर्म कॉस्ट, मतलब समरूप लागत लेखांकन। दूसरा है हमारा मटेरियल कॉस्टिंग। थर्ड हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फोर्थ है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, ऐतिहासिक लागत। और लास्ट है हमारा डायरेक्ट कॉस्टिंग। और इसके बाद है अवशोषण लागत। इसके बाद में हम देखते हैं मेथड ऑफ कॉस्टिंग। तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग में आपका जॉब कॉस्टिंग हो गया, बैच कॉस्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, सिंगल कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जो आपकी जॉब कॉस्टिंग दे रखा है, बैच कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, सिंगल कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, इन सब के अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं। तो हम आने वाले वीडियो में इनको अलग अलग से समझेंगे कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होते हैं, इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग को हम अलग से पढ़ेंगे, जॉब कॉस्टिंग को हम अलग से पढ़ेंगे, बैच कॉस्टिंग को हम अलग से पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।